एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने वंस इन अ लाइफ टाइम बजट पेश किया है। स्टॉक मार्केट देखे तो बम है, लेकिन सर इसमें आम आदमी के लिए क्या है? तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डेलोइट से नितिन बैजल जी। नितिन जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। सर, आप नमस्कार हमको जी। बताएंगे कि हमने देखा कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट किया बजट के बाद, लेकिन अगर हम इसमें मिडिल क्लास आम आदमी की बात करें टैक्स के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है? यूजुअली आम आदमी के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक खुशी की बात सबसे बड़ी है कि कोई हमारे टैक्स रेट्स बढ़े नहीं हैं, कुछ एडिशनल एडिशनल चार्ज नहीं लगा है हमारे को, तो एक वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल तो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि नए ओल्ड रेजीम और नए रेजीम के अंदर कुछ रैशनलाइजेशन होगा, और अगर पिछले बजट में ये बोला गया था कि नए रेजीम को हम आगे ग्रेजुअली लेके जाएंगे और ओल्ड को बंद करेंगे, तो वो कुछ भी देखने को नहीं मिला है, और जबकि वो एक्सपेक्टेड था कि वो होगा। अब दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि एक नया प्रावधान लाए हैं जो 75 इयर्स एंड अबव के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए जी। तो कहते हैं कि इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम आपको अगर एक बैंक अकाउंट में मिल रही है, वो बैंक स्पेसिफाई हो गया, अभी स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप अगर वो इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम उस बैंक में रिसीव करते हैं और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म अभी आया नहीं है, फॉर्म जैसे ही आता है वो पब्लिक के लिए ओपन होगा, और वो फॉर्म भरने से आप अगर इंटीमेट करेंगे बैंकर्स को तो दे कैन गिव यू अ डिडक्शन वेरेवर ईटीसी इज एप्लीकेबल, और जो आपका टोटल अमाउंट बनता है उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट कर देंगे, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब ये प्रोविजन तो ले आए हैं, लेकिन हमने एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी और बैंक में है जो स्पेसिफाई नहीं करते, या अगर आपको पेंशन और इंटरेस्ट एक बैंक में मिल रहा है और दूसरे कुछ और 2-3 बैंक अकाउंट्स हैं जहाँ पे आपको और भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा? उन पे आपको एग्जेम्पशन है कि नहीं, क्या उसमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत है कि नहीं? या तो हो सकता है जब ये फॉर्म आएगा उसके अंदर ये प्रोविजन डालें, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट क्लियर। ऐसा लगता है एज ऑफ नाउ तो ये लगता है अगर उन्हीं बैंक्स में और अगर आपको पेंशन इंटरेस्ट उस बैंक में मिल रहा है तो मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे बैंक में तो आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज वन चेंज दैट हैज हैपेंड। मतलब कि अगर आपका एक अकाउंट में इंटरेस्ट पेंशन सब कुछ आता है तो ये इजी रहेगा। यदि आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट है, आपका पेंशन किसी एक बैंक अकाउंट में आता है और इंटरेस्ट किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आता है, तो फिर उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे ये करेंगे। नहीं, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप जो करंट प्रोविजन है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से तो नहीं मिलेगा। अच्छा, बट क्वाइट पॉसिबल कि जब ये फॉर्म आता है उसके अंदर ही क्लैरिटी देगी जी। तो बैंक क्या टैक्स टीडीएस काट के देगी पैसा? बैंक सारा कुछ करेगा, आपका जो भी रेट एप्लीकेबल होगा वो पूरी कैलकुलेशन वही करेंगे, आपको सिर्फ उनको बताना पड़ेगा आपकी क्या डिडक्शन है क्या, और आपका टोटल नंबर वो कैलकुलेट करेंगे, पेंशन और इंटरेस्ट का इनकम जो अमाउंट है उसके ऊपर ईटीसी का बेनिफिट या जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो देके देन दे विल इंटीमेट द अथॉरिटीज, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, वहीं से हो जाएगा सब। इसका मतलब है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने का जरूरत नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है, और बैंकर्स विल बिकम योर सीए, जो कि आपका डिडक्शंस वगैरह देख लेंगे एटीसी में, और रिटर्न आपका ऑटोमेटिकली जैसे फाइल हो जाता है, आपको रिटर्न फाइल करने का जरूरत ही नहीं है। एक तरह से वही कह सकते हैं आप, लेकिन आप ये देखिए वो प्रोपोर्शन जो है वो बहुत लिमिटेड है जी। करेक्ट। तो सर, हम दूसरे सवाल के इस पे आते हैं। इसमें हम लोग को एक डिविडेंड इनकम के ऊपर एडवांस टैक्स के ऊपर एक क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें क्या प्रावधान, क्या अनाउंसमेंट आया एग्जैक्टली? इन्होंने एक्चुअली ये सेम प्रोविजन कर दिया जैसे कैपिटल गेन्स का प्रोविजन होता है। जो कैपिटल गेन्स का प्रोविजन था उसके अंदर भी ये प्रावधान था कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर होगा, अब तक क्या हो रहा था कि डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता था तो आपको एडवांस टैक्स उस पर भर रहे थे, आप एस्टिमेट